नाड़ी परीक्षण, बिना तकनीक कैसे पता चलती थी बीमारी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई वैद्य आपकी कलाई पकड़ता है तो सिर्फ नाड़ी की गति को महसूस करके कैसे कह देता है कि आपका पाचन ठीक नहीं चल रहा, या आपको नींद नहीं आ रही होगी, या मन बहुत विचलित है। ये कोई जादू नहीं बल्कि हजारों वर्षों से विकसित हुआ विज्ञान है, यानी नाड़ी विज्ञान। नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद में एक प्राचीन विद्या है जिसमें शरीर की नाड़ी यानी पल्स को पढ़कर रोग की पहचान की जाती है। नाड़ी यानी शरीर में बह रहे प्राण ऊर्जा की लहर। हर नाड़ी की गति, गहराई, तापमान और कंपन कुछ कहती है और एक कुशल वैद्य उसे पढ़ना जानता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 मुख्य दोषों से संचालित होता है: वात, पित्त और कफ। हर नाड़ी परीक्षण में वैद्य यह देखते हैं कि इन तीनों दोषों में कौन सा असंतुलन हो रहा है। प्राचीन वैद्य रोगी की कलाई के पास 3 उंगलियों से नाड़ी स्पर्श करते थे, यानी तर्जनी वात दोष को महसूस करती थी, मध्यमा पित्त दोष को, अनामिका कफ दोष को। हर दोष की नाड़ी अलग चलती है, जैसे वात नाड़ी सांप जैसी यानी गति हिलती डुलती, पित्त नाड़ी मेढक जैसी यानी उसकी जो गति है वो गर्म और तेज रहती है, कफ नाड़ी वो हंस जैसी, उसकी जो गति होती है वो गाढ़ी और स्थिर रहती है। आज MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट जैसी तकनीकें हैं, लेकिन प्राचीन समय में शरीर के स्पंदन, त्वचा की नमी, आंखों की चमक, जीभ की अवस्था और नाड़ी की गति से ही पूरा डायग्नोसिस किया जाता था। इसमें वर्षों का अभ्यास, ध्यान, संवेदना और अवलोकन का संयोजन होता है। एक कुशल वैद्य हजारों नाड़ी परीक्षणों के अनुभव से यह ज्ञान अर्जित करता था। आज की मेडिकल साइंस में नाड़ी को केवल BPM यानी बीट्स पर मिनट तक सीमित किया गया है, जबकि आयुर्वेद उसमें कंपन, गहराई और स्पंदन के सूक्ष्म संकेतों को भी देखता है। अब तो कई विदेशी रिसर्च भी नाड़ी परीक्षण पर शोध कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई वैद्य आपकी कलाई पकड़े और कहे मन शांत रखिए, नींद कम आ रही है ना, तो जान जाइए आप किसी ऐसे विज्ञान के संपर्क में हैं जो शरीर को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा तंत्र मानता है। आहार, व्यवहार और नाड़ी तीनों को संतुलित कर लिया जाए तो शरीर रोग मुक्त और मन निर्मल हो जाता है। यही है आयुर्वेद की गहराई और भारत की प्राचीन चिकित्सा की शक्ति। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सारी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।